कहा जाता है कि इंसान कुछ भी करना चाहे लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहता है। इंसान के नसीब में जो लिखा है वही उसे मिलता है। इंसान सही रास्ता पर चल रहा होता है लेकिन अचानक कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिससे सब कुछ बदल जाता है। 6 लाख के इनामी डकैत अंबिका पटेल की डाकू बनने की कहानी भी ऐसी है कि अंबिका पटेल बनना चाहता था डॉक्टर, लेकिन बन गया खूंखार डकैत। आज से लगभग कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में लोखरिया गांव में 7 अप्रैल 1972 को जन्म हुआ था। पंजनिया ने इसका नाम रख दिया था अंबिका पटेल। अंबिका पटेल पढ़ने लिखने में होशियार और इसने 1972 में ग्रेजुएशन कर लिया। पटेल का सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन इसकी किस्मत कुछ और ही था। इसी साल अंबिका पटेल की परिवार में ऐसी घटना घटित हुआ कि डॉक्टर बनने की जगह अंबिका पटेल को उत्तर भारत का बेरहम और कुख्यात डकैत बना दिया और लोग अंबिका पटेल को टोकिया के नाम से जानने लगे। बताया जाता है कि 1972 में अंबिका की बहन के साथ एक लड़के ने रेप की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद बहन ने अपने भाई को पूरी घटना बताई। परिवार वालों की बदनामी के डर से इस घटना को छुपा रही थी। अंबिका पटेल ने पुलिस में अपनी बहन के साथ रेप होने की शिकायत देकर कार्रवाई करने को कहा, लेकिन पुलिसों ने इसकी नहीं सुनी और इसे भगा दिया। गांव में पंचायत बुलाई गई, लेकिन पंचायत में आए 5 पटेलों ने उल्टा अंबिका की बहन के चरित्र पर ही सवालिया निशाना लगाया। दोनों भाई बहन को पंचायत में जलील किया गया। पंचायत में अंबिका पटेल ने इस लड़के को बहन से शादी करने के लिए कहा, लेकिन यह नहीं माना और यहीं से अंबिका का नया जीवन की कहानी शुरू होती है। अंबिका पटेल ने इस लड़के को हत्या कर दी और पीहड़ में ददुआ डाकू की शरण में चला गया। ददुआ डाकू की गैंग में शामिल होने के बाद अंबिका लूट अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगा। जैसे लड़के की हत्या अंबिका पटेल ने की थी, यह भी डाकू ओमनाथ का भतीजा था, इसलिए डाकू ओमनाथ ने अंबिका की हत्या करने की मुआदी करवा दी थी। अंबिका ने अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया था। अंबिका पटेल दशहरे के अवसर पर अपने गांव आया था, जिसकी मुखबिर गांव के ही कलुआ निषाद नाम के व्यक्ति ने पुलिस में कर दी। गांव के पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया और अंबिका पुलिस को चकमा देकर किसी तरह वहां से निकल गया, लेकिन 2 दिन बाद ही अंबिका ने गांव में जाकर मुखबरी करने वाले कलुआ निषाद को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। अंबिका ने गांव वालों को इसकी बहन के साथ रेप करने वाले लड़के के परिवार वालों से कोई भी संबंध रखने के लिए मना कर दिया। अंबिका पटेल डाकू ओमनाथ को ठिकाने लगने के प्रयास करते रहा। ये सूचना मिली कि 16 जुलाई 2003 को ओमनाथ अपने घर रुकने वाला है। अंबिका पटेल ने इस घर पर हमला बोल दिया और घर में आग लगा दी। डाकू ओमनाथ तो बचकर भाग निकला, लेकिन अंबिका पटेल ने 6 लोग की हत्या कर दी थी। अंबिका की किसी भी हत्या करता तो कहता ठोक दिया, इसीलिए अंबिका का नाम भी टोकिया पड़ गया। लोग उसे टोकिया कहने लगे थे। इस घटना के बाद अंबिका उर्फ टोकिया डाकू 3 राज्यों में आतंक फैलाने लगे। कुछ ही समय में टोकिया डाकू पर लगभग 80 मामले दर्ज हो गया। टोकिया सरकारी कर्मचारी और रसूखदारों की अपने शिकार बनाने लगा था। उत्तर प्रदेश में 2007 में बहुजन समाज पार्टी की मायावती नेतृत्व में सरकार बन गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने डकैतों के खिलाफ कार्रवाई करने आदेश दिया, जिस पर एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए ददुआ डकैत को मार गिराया। ददुआ डकैत को मारकर वापस लौट रही एसटीएफ की टीम अंबिका और टोकिया ने हमला कर 6 पुलिसकर्मियों और एक मुखबिर को मौत के घाट उतार दिया गया। 6 पुलिसकर्मी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने टोकिया पर 6 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया। 2008 में सूचना मिली कि अंबिका और टोकिया करवी क्षेत्र में आने वाले हैं। पुलिस ने तुरंत ही सीलखोरी के जंगलों के घेर लिया और फिर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। लगभग 7 घंटा तक रुक कर पुलिस और डाकुओं को मुठभेड़ होती रही और आखिर में अंबिका पटेल और टोकिया के पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।